हेलो स्टूडेंट्स, इस मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। और मैंने ये वाला जो इस बार वीडियो जो बनाया है वो सबसे पहला 12th स्टैंडर्ड का वीडियो लिया है। अब मैं लगातार इन वीडियो के माध्यम से जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई और अदर बोर्ड भी हो सकते हैं उनके एक एक टॉपिक को कैसे रिवीजन किया जाएगा। छात्रों के साथ बड़ी समस्याएं आती हैं ये वाली इस समय कि उनकी कोचिंग वगैरह समाप्त हो जाती हैं, घर पर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने लेकर के मैं अब आपको सतत रूप से ऐसे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। बस आपसे ये मेरा अनुरोध है कि आप इन वीडियो को नियमित रूप से देखें और सॉल्व करके देखें। और यदि आपको अच्छा लगता है ये तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें आप। और कमेंट्स में मुझे आप यदि आपकी कोई और प्रॉब्लम रहती है उसको जरूर लिख करके दें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये अभी तक मैंने ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखा था या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आपको निःशुल्क इस तरीके से बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रिवीजन के लिए इस तरह के वीडियो लाया हो। लेकिन मैं इस तरीके के वीडियो ला करके मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस गणित विषय में परेशानी आती है। और इस समय जो बिल्कुल परीक्षाओं का नजदीक समय है, आप ईयरली एग्जाम हो चुके हैं अब, तो आप रिवीजन घर बैठ करके किस तरीके से प्रत्येक टॉपिक का करेंगे और आपको एग्जाम में लिखना कैसे है वो आप मैं इसको सिस्टमेटिक में बताऊंगा यहाँ पर। आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है मेरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने लिया हुआ है। यहाँ मैंने क्वेश्चनों को कुछ को हिंदी में कुछ इंग्लिश में ऐसे लिख दिया है, आपको मैं एक्सप्लेन दोनों में करूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसलिए ये दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। यदि किसी बच्चे के लिए किसी उसकी माध्यम वाली बात आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखे, उनका भी अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहला वीडियो ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको मैंने अलग अलग क्वेश्चनों के रूप में लिया है। और इसी के अंदर मैंने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ सब्जेक्टिव रूप में इनको इंक्लूड कर लिया है। छोटे छोटे क्वेश्चन, उनकी क्या शॉर्टकट रहेगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बस आपसे अनुरोध है कि आप नियमित रूप से इससे जुड़ें और यदि मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उसमें जल्दी से लाइव यूट्यूब चैनल पर आपके लिए इस तरीके का रिवीजन बैच लेके आऊंगा जो कि निःशुल्क रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, आपको इनका मुख्य मान निकालना है। अब इसमें यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके प्रिंसिपल डोमेन रेंज तो आपको बुक में लिखी हुई है, आप लोगों ने पढ़े भी हैं, वहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल मैं समझाता चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये दिया है कॉट इनवर्स -1/√3। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉट का जो डोमेन है वो कितना होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम एग्जाम में जब करेंगे तो लेट या माना कि कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल लेंगे हम, थीटा लिया तो यहां से आएगा मेरा, इस कॉट को इधर लाएंगे, कॉट थीटा इक्वल -1/√3। अब मुझे ये देखना है कॉट थीटा है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आप देखिए जरा, कॉट मेरा एक इसमें नेगेटिव होता है और एक इसमें नेगेटिव होता है, इन दोनों में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इसके जो प्रिंसिपल डोमेन और रेंज है तो आपको मालूम है क्या होता है, साइन का, टेन का और कोसेक का सेम उसमें आता है, बस किसका अंतर रहता है, ओपन और क्लोज इंटरवल का। और रिमेनिंग जो 3 होती हैं कौन से, कोस, कॉट और सेक, उनका तीनों का एक जैसा। तो ये कॉट फंक्शन है अपना, इसको अपन कैसे डिफाइन करते थे, कॉट के लिए लेते हैं पहले 0 से पाई, क्या लेते हैं 0 से पाई, ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं होता क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मिला होता है आर, कितना होता है आर। तो इस आर से जब इस पर मैं लूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो 0 से किस में आनी चाहिए, पाई में। तो 0 से पाई मेरा कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मुझे किस में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। आप ये ध्यान रखोगे कि ये वाला थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रिंसिपल डोमेन में इंक्लूड नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर ये माइनस साइन लगा है, कॉट में 1/√3 जो वैल्यू है वो कितनी होती है आपको मालूम है, कितनी होती है,
पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अब ये माइनस साइन को रिमूव करते हैं तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन है, यानी इसको रिमूव करने के लिए हम पाई माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। ये सभी इनवर्स वाले हैं उनमें, क्योंकि पाई प्लस थीटा ये वाला तो किसी में है ही नहीं। तो अब इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए मुझे कॉट इनवर्स से लिखूंगा मैं पाई माइनस थीटा यानी पाई बाई 3। तो ये आ गया मेरा यहां से कॉट थीटा इक्वल कॉट इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। तो यहां से मेरा थीटा इक्वल आएगा 2 पाई बाई 3। कितना आएगा? थीटा इक्वल 2 पाई बाई 3। लास्ट में जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आता यानी कि 10 करके आप लिखोगे इसका आंसर 10 करके। ये आएगा आपका कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल 2 पाई बाई 3 ये वाला। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप रीजन लिखें तो उसे वी नो दैट करके हम जानते हैं कि ये वाला कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा, ये आप साइड से लिखें और इस तरीके से आप सॉल्व करें। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये तीनों इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जल्दी से आप ये लिख करके क्वाड्रेंट डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिखने का तरीका मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या दिया है आपको कॉट इनवर्स। यदि ये माइनस दिया हुआ है, क्या दिया है माइनस, किसमें, कॉट में, कॉस में और सेक में यदि यहां माइनस दिया है तो इसकी वैल्यू ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए सबसे पहले लिखा करो पाई, फिर माइनस लगाओगे। अब इसकी ये जो माइनस साइन को हटा के न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखो कितने डिग्री के लिए होती है, तो आपको मालूम है कॉट इनवर्स 1/3 यानी कॉट में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 आंसर कितना आएगा 2 पाई बाई 3। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब ये वाला, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, कॉस इनवर्स माइनस 1/√3 1/√2। अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको बता रहा हूं, ये क्या दिया है आपको कॉस इनवर्स, माइनस साइन दिया है तो क्या बताया था पाई लगाओगे माइनस। अब आप मुझे बताइए 1/√3 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4, इसका क्या होगा आंसर। देखो इसी में आ रहा है क्योंकि कॉस के लिए भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, देखो ये आ गया 3 पाई बाई 4, ये वैल्यू हो गई। आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो वो इस सिस्टमेटिक लैंग्वेज लेट कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल माइनस 1/√3 1/√2। अब माइनस सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसे लिखोगे कॉस पाई बाई 4। अब मैंने आपको अभी बता दिया था कि इसका जो डोमेन है कॉस का भी 0 से पाई ये वाला होता है क्लोज इंटरवल में, तो इसमें नेगेटिव है, इसलिए मैं क्या करूंगा इसे कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज कॉस 3 पाई बाई 4। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल 3 पाई बाई 4, लास्ट में 10 करके लिख देंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल 3 पाई बाई 4। दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, एग्जाम में लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है इसमें tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। सबसे पहले इसमें तो आप देखो जरा क्या दिया है, कोई माइनस वगैरह तो दिया नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। tan का कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक ओपन इंटरवल में। कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला मेरा फर्स्ट और फोर्थ हो गया, ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये प्लस का पाई बाई 2 प्लस दिया है। तो इसमें 10 ये √3 10 में कितने डिग्री की वैल्यू है पाई बाई 3 की, ये हो गया माइनस। मैंने बताया सेक दिया है तो सबसे पहले माइनस दिया है तो क्या लिखेंगे हम
पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस। अब सेक इनवर्स 2, सेक में कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री की, कितने की होती है, 60 की, तो ये 60 डिग्री, ये π/3 ये वाला हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दोगे यहां से, π/3 माइनस π/3, तो ये इस पाई में से π/3 को पहले माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा मेरा, एलसीएम लोगे 2π/3, और इस π/3 में से 2π/3 को माइनस कर दोगे तो π/3 अपना क्या आएगा, आंसर। ये मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको बता दी। सब्जेक्टिव हम करेंगे तो क्या करना है, पहले इसे लेट करना है आपको, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल थीटा एंड सेक इनवर्स -2 इक्वल कोई भी फाई ले लेना या अल्फा, जो भी है अल्फा बीटा लेट करोगे। पहले इसका सॉल्यूशन निकालोगे, वही सेम यहां से tan थीटा इक्वल √3, तो थीटा इक्वल आ जाएगा π/3, फिर इसके लिए लेना और लास्ट में थीटा माइनस अल्फा जो भी किया वैल्यू रख देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दी है। इस तरीके का 1-2 प्रश्न आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक से, यहाँ जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ये मैंने क्वेश्चन क्या किया है, 80% मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं और कुछ 20% क्वेश्चनों का समावेश मैंने अदर उससे किया है। इस साल से एमपी बोर्ड में क्वेश्चन का, इस पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पूर्व वर्षों की तुलना में सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप ध्यान रखें कि कुछ क्वेश्चन अभी आपने APLE एग्जाम में भी थोड़ा सा देख लिया होगा, हर बोर्ड अब थोड़ा सा क्या है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने जा रहे हैं, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, अदर बोर्ड हो। तो इसमें कुछ प्रश्न ऐसे लिए हैं जो अभी तक पूछे नहीं जाते, उनका भी मैंने इसमें समावेश किया हुआ है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, सरलतम रूप में निरूपित कीजिए, सिंपलेस्ट इन द रिप्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, इसका एक पार्ट और आगे क्वेश्चन और है 4-5, तो उनको मैंने लिया है। तो इनको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सरलतम रूप में। अब ये वाले ये क्वेश्चन एक तो हमारा इसी पार्ट, इस टॉपिक के लिए ही है, दूसरा यही क्वेश्चन हमारा आगे डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन रहते हैं, पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है, यानी उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसके बाद में हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2 जगह ये काम में आपको आएगा। सबसे पहले ही क्वेश्चन अपना दिया हुआ है यहाँ पे, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x। ये मैंने कंडीशंस दी है, ये रेस्ट्रिक्शन दी होती है प्रिंसिपल डोमेन में लाने के लिए। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये tan इनवर्स दिया है तो इसे मुझे सॉल्व करके tan में ही लाना है। किस में लाना है, tan में लाना है। तो ये मेरा tan इनवर्स ऑफ tan है, यानी कि इनवर्स टू ईच अदर रहेंगे, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, tan इनवर्स 2 तरीके हैं मुझे, या तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको साइन, ये cos को साइन में बदल दूं और साइन को cos में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से 90 - थीटा या 90 + थीटा से। या दूसरा तरीका भी होता है इसका, इसमें मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, इसमें sin 2 थीटा का, उससे भी हम इसको चेंज करते हैं। दोनों से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर, इसे कितना लेंगे हम, ये वाला, इसको लिख रहा हूं मैं sin 90 - थीटा, ये लिख दिया मैंने। इसके अकॉर्डिंग में बाद में चेंज कर लेंगे, और इसको लिख दिया 1 - cos 90 - थीटा, ये वाला। क्योंकि 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है, देखो 1 - cos थीटा इक्वल होता है 2 sin² θ/2, और 1 + cos थीटा इक्वल कितना होता है, 2 cos² θ/2। ये होते हैं, इनका यूज करते हैं। और साइन थीटा का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, साइन थीटा इक्वल कितना होता है, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूं, अभी π/2 - x है, इसको थीटा मान लेता हूं, जिससे मुझे लिखने में सुविधा हो जाएगी। तो ये मेरा बन गया यहाँ पे tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ये लिख लिया मैंने सुविधा के लिए। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखो साइन थीटा को लिख दिया मैंने 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन 2 sin² θ/2। 2 से 2 और 1 साइन कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या मिल गया है मुझे, देखिए जरा, tan इनवर्स cos अपॉन साइन आ गया मेरा cot θ/2। कितना आ गया, cot, ये मेरा tan लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, cot आ गया।
अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं चेंज करने के लिए देखिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे, या तो मैं इसको पहले से ही पाई बाई 2 प्लस एक्स से चेंज करता, और नहीं है तो अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा ये वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल कितना होता है, पाई बाई 2। तो इसे मैं चेंज कर सकता हूं यहां से, तो एक तो इसे कर सकता हूं मैं पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2, टेन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस ये लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि थीटा बाई 2 इस कॉट के डोमेन में आएगा या नहीं आएगा। ये वाले जो कंडीशन दी है ये मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, पहले मैं आपको कंप्लीट कर दूं इसको। पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये आ गया अपना पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 है, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अब इस पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो कितना आ गया, पाई बाई 4, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स बाई 2। तो अपना इसका सरलतम रूप कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आएगा। यदि इसका डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में पूछा होता तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और एक्स बाई 2 का कितना होगा, 1/2। यदि ये कोई इंटीग्रेशन वाला इस टाइप का होता तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 अपना, और प्लस में एक सी लगा देंगे। तो इस तरीके से जो सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे, क्या है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी इनका यूज होता है। अब ये जो कंडीशन से दी थी रेस्ट्रिक्शन, इसको मैं यहाँ पे वेरीफाई करा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने थीटा लिखा है तो कॉट के डोमेन में आना चाहिए। तो ये मैं यहां से आपके लिए बता रहा हूं, इसमें कैसे लेंगे हम, इसकी जो व्याख्या करना जरूरी रहता है। एमपी बोर्ड में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, सीबीएसई वगैरह में इस एक्सप्लेनेशन को इंक्लूड किया जाता है। क्या दिया है, सबसे पहले यहां से लेंगे हम, ये वाला दिया है देखो। अब मेरा कितना आ गया था, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये मुझे दिया है देखो माइनस का 3 पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। सबसे पहले मैं माइनस एक्स बाई 2 करूंगा, तो इसमें मैंने क्या किया, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर। तो आपको मालूम है किसी इनइक्वलिटी में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है। तो ये आ जाएगा मेरा 3 पाई बाई 4 ग्रेटर देन माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन माइनस का पाई बाई 4, माइनस 1/2 से किया है, ठीक है। या इसका अब ऑर्डर चेंज कर दूं, तो ये माइनस पाई बाई 4 लेस देन माइनस एक्स बाई 2 लेस देन ये 3 पाई बाई 4। अब कितना जुड़ा है इसमें, देखो पाई बाई 4, तो इसमें पाई बाई 4 प्लस करेंगे अपन, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन, इसमें पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4। तो ये आ गया मेरा 0 लेस देन, देखो ये पूरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और लेस देन ये पाई। अब देखो कॉट का डोमेन क्या होता था, 0 से लेके पाई था, उसमें ये वैल्यू आ रही है, इसलिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल अपन ने कितना लिख दिया था, थीटा लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से जो व्याख्या दी होती है उसको आप अलग से शो करें, इसके बाद में अपन उसमें अप्लाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना सेकंड वाला। टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दिया है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्स इक्वल ए टेन थीटा और एक्स इक्वल ए कॉट थीटा। तो ए की वैल्यू 1 है, तो इसमें मैं लेट करूंगा यहाँ पे एक्स इक्वल ए मतलब 1 है और ये टेन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, टेन इनवर्स एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालोगे आप, ठीक है ना। अब इसे हम लेके चलेंगे यहाँ पे, एग्जाम में सब्जेक्टिव करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर अच्छे लेना है तो आपको बिल्कुल सिस्टेमेटिक लिखना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन इक्वल आएगी यहां से कितना, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा।
टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसे हम चेंज कर देते हैं, यहां से इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया ये मैंने। अब देखो यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा, इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, कितना था आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया अपना टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है, केवल x नॉट इक्वल 0 था अपॉन में, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये आ गया मेरा थीटा बाई 2। और इक्वेशन फर्स्ट से थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स x, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x। एग्जाम में ऐसे इक्वल के बराबर यहाँ इक्वल नहीं करना है, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, मैंने तो जगह की वजह से ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो ये आ गया अपना 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसकी बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप ये भी हटा दे। ये जो क्वेश्चन दिया है ये वाला 1 प्लस साइन की जगह 1 प्लस कॉस में भी आता है, आप ध्यान रखोगे। ये प्लस माइनस माइनस प्लस में भी दिया जाता है, ये 3 या 4 तरीके से रहता है। यहाँ कॉट की जगह टेन इनवर्स भी हो सकता है कभी कभी ये रूट 1 प्लस एक्स करके ऐसे भी दिया जाता है। तब हम क्या करते हैं, तो इस स्टेप को मैं आपको बता देता हूं। यदि ये अंदर 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस में है तो उनके डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप रख के उसको सॉल्व कर दोगे। नहीं दिया हुआ है तो हम चेंज करके ला सकते हैं, या फिर जब भी आपको साइन के साथ में 1 आ रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे दोनों का एक साथ बता रहा हूं, 1 प्लस साइन एक्स है तो ये 1 प्लस माइनस इस साइन को लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब 1 को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो देखो क्या बन जाएगा मेरा, प्लस माइनस दोनों लिया है तो ये मेरा कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, या आवश्यकता के अनुसार साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2 बना सकते हैं। तो ये आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले बी नो दैट, हम जानते हैं कि ये, और इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को लिखोगे यहां से नाव करके। अब इसको हम लेके चलेंगे यहाँ पे ना, ये वाला, इसमें आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ दिस। आगे यदि बढ़ाना चाहो तो इसका रूट भी लोगे तो यही आएगा। अब मेरा कितना दिया है, रूट 1 प्लस साइन, तो इसका रूट प्लस वाला दिया है, तो देखो कितना आएगा मेरा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस, और इसमें ये माइनस है तो कितना आ जाएगा मेरा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अपॉन में भी यही वैल्यू लिखना है हमें, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और माइनस इसमें लेंगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉट इनवर्स। अब देखो जरा इसे सॉल्व करेंगे तो ये साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा अपना 2 कॉस एक्स बाई 2। इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो आपका कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2।
अब ये इसका ये इनवर्स लिखा हुआ है, हमें मालूम है कि किसी फंक्शन पर उसका इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो सेम ये आइडेंटिटी बन जाती है। अब इसमें कोई मैंने रेस्ट्रिक्शन आपको दी नहीं थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x/2 इसका आंसर आएगा। यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, x/2। अब यही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में दिया हो तो पहले हम सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन x² 4 + c हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है, यदि कॉस दिया है या साइन दिया है तो कैसे आपको चेंज करना है। इसके लिए यदि एक्स दिया है तो पहले x = cos थीटा सब्स्टिट्यूशन उसमें आप कर लो, तो उससे आपका जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी का एक और है इसमें पार्ट, मैं देख रहा हूं वो ये वाले 4th 5th 6th ये और लिए हुए हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने को लाना है। इनमें से एक और मैं सॉल्व करके बता देता हूं, कुछ आपको सॉल्व करना है। जैसे 4th क्वेश्चन है, ये दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। फॉर्मूले तो हमें पता ही होना चाहिए। अब देखो जरा, एक हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। मतलब हम फॉर्मूले को लिख देंगे, हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल ये होता है, तो यहां से हम इनवर्स वाला फॉर्मूला लें, ये वाला। तो देखो जरा क्या आएगा, cos इधर आ जाएगा, यानी 2 थीटा इक्वल कितना आएगा, cos इनवर्स 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए 1/2 और cos इनवर्स स्क्वायर नहीं दिया तो 1 - इसे लिख दिया √x का स्क्वायर, और इसे लिख दिया मैंने 1 + √x का होल स्क्वायर, ये वाला, ये इस टाइप से। तो देखो ये बन गया। अब यहां पर अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे, देखो 1/2 ये cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², ये 2 थीटा लिखा हुआ है। तो क्या कर देंगे हम, 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे 10 में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/2 × 2 tan इनवर्स x। और सब्जेक्टिव करोगे तो ये दो तरीके हैं। देखो इस स्टेप के बाद या तो ये लिखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला कि वी नो दैट करके 2 tan इनवर्स x इक्वल, ये 2 tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स ऑफ दिस। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, 2 tan इनवर्स √x, ये लिख देना। और यदि ये नहीं लिखना है तो आप पहले इसमें क्या लेट करोगे, लेट √x इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। ये 1/2 और ये हो गया मेरा, कितना होता है, ये जो लिखा हुआ है देखो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये कैंसिल नहीं करना, वो तो मैंने समझाने के लिए क्या है, 1/2 × 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, tan इनवर्स √x। तो देखो आंसर आ गया हमारा कितना, tan इनवर्स √x आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा अपना, tan इनवर्स √x आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। सेकंड जो इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले दे दिए हैं आप लोगों के लिए, इसमें ज्यादा कोई इसमें करना नहीं है आपको। ये दिया हुआ है फॉर्मूला, देखो क्या होता है, मैं यहां में लिख देता हूं, 10 के टर्म में sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan θ/1 + tan² थीटा, और tan 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan θ/1 - tan²। और cos का तो अभी मैंने लिखा ही था, cos के टर्म में cos 2 थीटा इक्वल 1 - tan² 1 + tan²। अब आपको ये वाला दिया हुआ है, देखो जरा यहां से ये हम 5th क्वेश्चन को लेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ऑफ, ये दिया है tan इनवर्स ऑफ 1 - x² 2x, ये दिया है। तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, यहां से x की वैल्यू में कितना रख दूंगा, इसमें लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, इसलिए थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब इसे अपन लेके चलेंगे तो देखो साइन ऑफ tan इनवर्स 1 - tan² θ/2 tan थीटा प्लस cos इनवर्स 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। साइन ऑफ, ये जो वैल्यू लिखी है मेरी tan 2 थीटा की है, tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल करके 1/tan 2 थीटा,
और ये कॉस इनवर्स क्या हो गया मेरा यहां से, ये वाला, ये जो ये है कॉस 2 थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा और ये tan 2 थीटा। अब देखो जरा यहां से साइन ऑफ, ये tan इनवर्स था और ये मेरा 1/10 है, तो क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ cot 2 थीटा और ये आ गया मेरा 2 थीटा। इसको चेंज करना, ये tan है और ये क्या लिखा हुआ है cot, तो देखिए जरा इसको हम चेंज करेंगे यहां से, साइन ऑफ π/2 माइनस, इसको कर दो आप ये साइन π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot 2 थीटा और प्लस में 2 थीटा, ये दिए ये अपने को, तो ये आ गया मेरा साइन π/2, ये हो जाएगा मेरा कितना cot इनवर्स ऑफ ये 2 थीटा और प्लस का 2 थीटा, ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा अपना 1 आएगा। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है या डिफरेंशिएशन में, तो यही हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इसको मैं और कर रहा हूं, इसको आप स्वयं करेंगे। क्या दिया है आपको, देखो साइन cot इनवर्स tan ऑफ cos इनवर्स, ये cot है और ये tan है, तो किसी एक को चेंज कर दो, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स x, π/2 माइनस, ये मिलके आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, तो कितना रह गया मेरा cos इनवर्स x, और π/2 माइनस cos इनवर्स x कितना होता है साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो कितना आ गया x आ गया, तो ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा x आ जाएगा इसका। इसको आप स्वयं कर लें यहाँ पे, ये वो अभी इससे ठीक पहले ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी मुझसे, ये वाला देखो सेम है क्वेश्चन, सॉरी ये रिपीट है। नेक्स्ट अब आते हैं अपन, ये अपन ने ले लिया था, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इनकी वैल्यू हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आप मैंने जो 4 लिए हुए हैं इन्हीं में से ही ज्यादातर ओटी में भी पूछते हैं या कोई 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है इसमें, तो उस तरीके से मैंने आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आप लेंगे, इसका कैसे करना है हमें, लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, सिंपल सी है। tan इनवर्स 1, तुम्हें मालूम है tan 45 डिग्री यानी π/4 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया। इसको लिखने का मैंने आपको क्या बताया था, cos इनवर्स दिया माइनस दिया, तो यहाँ पे लगाओगे पाई और माइनस। cos में 1/2 कितने डिग्री के लिए होता है 60 यानी π/3। अब ये साइन और tan और cosec में यदि माइनस दिया हुआ है आपको, तो मैंने आपको बताया था tan साइन और cosec का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से +π/2 होता है। यदि माइनस दिया हो तो पहले माइनस कर दिया करो, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हम माइनस थीटा का यूज करते हैं। क्या बताया है, cos में sec में cot में माइनस हो तो पाई माइनस करते हैं, रिमेनिंग 3 में माइनस है तो माइनस बाहर लगा दो। अब ये 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है π/6 की, ये आप सॉल्व कर दीजिए पूरा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये पाई माइनस π/3, ये हो गया आपका 2π/3 और माइनस π/6। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका। अब ये कितना है 3 पाई और 8 पाई और -2 तो ये कितना हो गया आपका 11 में से दोगे 9 π/12, 3 से कैंसिल हो गया तो 3 π/4। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3 π/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरे को दूसरा वाला दिया है, देखो जरा डायरेक्ट ही लिखोगे साइन π/3 माइनस, ये क्या दिया साइन में माइनस दिया है, माइनस बाहर लाओगे तो प्लस। अब ये साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है
पाई बाई 6 में। ये 60 और 30 कितने होते हैं आपको मालूम है, 90 यानी पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, और इसका आंसर क्या मिला अपने को 3 पाई बाई 4। देखो इसका ये आंसर है कितना आ गया 1। ऑब्जेक्टिव में हो तब भी ये, सब्जेक्टिव है 2 नंबर में आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा नेक्स्ट, tan इनवर्स रूट 3 क्या है, tan इनवर्स रूट 3, तो आपको मालूम है कितना होता है ये पाई बाई 3, 60 डिग्री का। अब माइनस का साइन, अब ये क्या दिया है माइनस में, तो मैंने क्या बताया था पाई माइनस कोट में रूट 3 कितना होता है पाई बाई 6 की वैल्यू। आप इसको सॉल्व कर दो यहां से, तो कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम लेके कर दो 6, तो ये 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस का पाई 3, यानी माइनस का 3 पाई बाई 6, तो माइनस का पाई बाई 2 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अब इसको देखो जरा यहां से, ये हमारा प्रिंसिपल डोमेन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है कितनी 7 पाई बाई 6 दी हुई है, ये हमारी 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, इसे 7 पाई बाई 6 को चेंज करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कितना है 7 पाई बाई 6, तो हमें जो 7 पाई बाई 6 का तुल्य कोण निकालना है, इक्विवेलेंट एंगल। देखो जरा 7 पाई बाई 6 है ना, ये लिखा है पाई प्लस पाई बाई 6, ये लिखा है इस क्वाड्रेंट में है ये वाला। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट, और इसमें ये नेगेटिव भी होता है, कॉस नेगेटिव है, तो मुझे इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू देखना है। तो मैं यहाँ इसको कैसे चेंज करूंगा, तो सबसे पहले आप देखो यार कॉस इनवर्स ऑफ, इसको चेंज किया मैंने कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये हो गया मेरा कॉस इनवर्स माइनस का कॉस पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 तो इसके डोमेन में आ ही जाता है। अब ये माइनस को हटा, कॉस इनवर्स ये माइनस है, देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6, ये आ गया। तो ये कितना आएगा पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ गया मेरा 5 पाई बाई 6, ये आ जाएगा। यानी ये वाला जो वैल्यू 7 पाई बाई 6 है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी, इस साइड एक ही लाइन पर मिलती है, ये ध्यान रखना है इसमें। इस टाइप से क्या किया, पहले पाई प्लस थीटा से चेंज किया, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा, ये प्रिंसिपल डोमेन में आ गया। इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कर दिया, इसकी वैल्यू पाई बाई 6 सॉल्व कर दिया, 5 पाई बाई 6 इसका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच इसमें बता दिए। नेक्स्ट अब मैंने यहां पर एक ये इक्वेशन टाइप की ले लिया कि इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन देखो आप, इसमें ये एक्स है, यहां पे tan इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल है 2 पाई बाई 3। इसको हम देखो सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स एक्स, ये 2 कॉट इनवर्स एक्स को लिख रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल 2 पाई बाई 3। आप ये देखें जरा, ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल 2 पाई बाई 3। तो यहां से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। एलसीएम ले लो, या ये 120 डिग्री है, ये 90 है, तो 30 बचेगा, यानी कितना आएगा पाई बाई 6। ये आ गया मेरा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 6। फिर से समझ लो, ये tan इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉट इनवर्स एक्स था, तो इसमें से एक कॉट इनवर्स एक्स ले लिया। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूले लगाने के लिए। तो ये क्या हो गया मेरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल 5 बाई 2। 5 बाई 2 को इधर लेके आ गया, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 6। तो एक्स इक्वल आएगा मेरा कितना, कॉट पाई बाई 6। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहां से x इक्वल √3, यानी x इक्वल √3 या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लास्ट में कंक्लूजन में सब्जेक्टिव प्रश्न में आप लिखा करें। सेकंड क्वेश्चन देखें आप ये दिया है आपको सेकंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। तो आप देखिए जरा यहाँ से इसका तो अभी कोई सॉल्व नहीं हो रहा, पहले इसको इस साइड ले आऊं मैं, तो ये आएगा मेरा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। कितना होता है, π/2। तो ये आ गया मेरा यहां से साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां से आपको मिलेगा कॉस इनवर्स सॉरी ये नहीं, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये आपको मालूम है कि क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कितना होता है, π/2। तो ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स 1/5, देयरफॉर एक्स इक्वल आ जाएगा 1/5। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक्स इक्वल आएगा इसमें 1/5। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है अपना, कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल साइन ऑफ कॉट 3/4। ये कॉस दिया है, ये साइन दिया हुआ है, अब हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। यहां से देखिए जरा, तो पहले न्यूमेरिकल को चेंज करेंगे। तो जो कन्वर्सन वाले फॉर्मूले हैं, सब्जेक्ट में आप इसको क्या करते हैं, ये साइन दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे किस में बदलना पड़ेगा बताइए जरा। ये शायद ये लिखा हुआ है मेरा कॉट इनवर्स है, ये छूट गया है मुझे। तो हम क्या करेंगे, ये साइन है तो इसको साइन में लाना है। तो देखो साइन ऑफ, इसको साइन इनवर्स में, कन्वर्सन में एक तरीका है राइट एंगल ट्राइंगल बना के आप सॉल्व करोगे। मैं आपको डायरेक्ट कन्वर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से बता देता हूं। देखिए जरा, आपको और डिटेल में जाना हो तो मेरे जो कंपटीशन वाले वीडियो रहते हैं उनमें मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको शॉर्टकट लेके बताता हूं। जो शॉर्ट वीडियो उनमें भी डालता हूं, तो आप उनको देखें। कॉट थीटा इक्वल कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया, 5। अब मुझे किस में लाना है इसे, साइन में, साइन इनवर्स। साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। देखो ये आ गया। तो यहां से आप क्या करोगे, इसके लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन हट गया, तो ये वाली वैल्यू हो गई 4/5। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो यहां से tan इनवर्स एक्स इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब मुझे किस में बदलना है, ये tan इनवर्स है, इसको tan में लाना है। तो यहां पे लिखूंगा मैं tan इनवर्स। अब कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो बेस, ये इसमें सॉरी ये लिखने में 3 क्या था, बेस था 3, परपेंडिकुलर 4, 5 हो गया था। अब यहाँ पे मैंने कॉस में, अब मेरा ये क्या है, यहाँ पे बेस देखो कॉस थीटा, बेस कितना है देखिए जरा, 4, हाइपोटेनस। तो अब देखिए जरा, बेस कितना है मेरा 4, हाइपोटेनस तो ये कितना आ गया 3। अब tan में लेंगे तो tan कितना होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, और बेस कितना हो गया मेरा 4। तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। ये चल रहा है मेरा tan इनवर्स x। फिर से समझ लें, देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/4 था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ गया। अब साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आ गया। अब इसमें कॉस के लिए ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आ गया। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपन ने इसको भी सॉल्व कर दिया। ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से ये कन्वर्सन बता दिया है। यही चीज आपको यदि सब्जेक्टिव करना है तो हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं ये वाला। इनमें तो ज्यादा कुछ था नहीं, ये कन्वर्सन के लिए बस थोड़ा लेट करके आप वैल्यू निकाल दो, या डायरेक्ट जो मैंने बताया फिगर बना के डायरेक्ट यूज करो, तो उससे डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, अब थोड़ा सा आना बंद हो गए थे। क्वेश्चन सेम है, यही वाले एनसीईआरटी में भी हैं और मैंने थोड़ा सा दूसरी बुक से भी ले लिए हैं। ये वाले जो क्वेश्चन इस साल आने की संभावना है, कोई ज्यादा टफ नहीं होती हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं और आपको देखना है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ये। सबसे पहला दिया हुआ है आपको क्या,
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल पाई। आप क्या करोगे, किसी एक टर्म को आरएचएस में ले जाओगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में, अब देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड मैंने क्या बताया था, तो मैं कॉस में कॉस इनवर्स माइनस जेड, यानी माइनस दिया होता है तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स करते हैं, और यदि पाई माइनस दिया है तो ये वाला दोनों तरफ क्या चल रहा है, कॉस इनवर्स को रिमूव कर दिया तो क्या आ गया, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस जेड। तो यहां से एक्स वाई प्लस जेड, ये इरेशनल टर्म को दूसरी साइड ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहां से करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इस स्टेप को पूरा सॉल्व कर दीजिए, आपका ये आंसर निकल आएगा। ये क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक टर्म को आरएचएस में ले आओ, तो मैं जेड को ले गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड इक्वल आ गया कॉस इनवर्स माइनस जेड, और इधर लगा दिया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो क्या आ गया, ये कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कॉस इनवर्स माइनस जेड। कॉस इनवर्स को हटा दिया, माइनस जेड को एलएचएस में ले आए, इरेशनल टर्म को आरएचएस में, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, शिफ्ट कर दो तो अपना ये वाला आंसर निकल आया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए। तो ये मैंने आपको दिया हुआ है, ये जो सॉल्व किया हुआ है ना, आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। देखो जरा ये क्वेश्चन, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो जरा यहां से कॉस इनवर्स एक्स वाई, ये यहां पे थीटा लिखा हुआ है, ये मुझसे गलती से आ गया, 1 नहीं था, थीटा है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई 2 इंटू वाई अपॉन 2 प्लस दिया है तो माइनस आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये 3 था तो वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू थीटा। तो यहां से देखो कितना आ गया, एक्स वाई माइनस रूट, अब ये उसी फॉर्म में दिया है, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 3 6, ये भी 6 है, इक्वल टू आ गया कॉस थीटा। एलसीएम लेके 6 को उस तरफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई माइनस रूट और ये रूट आएगा, इक्वल आ गया मेरा 6 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये विदाउट रूट को इधर ले जाएंगे, इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में किया तो एक्स वाई प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल आ गया रूट 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे हम, ये स्क्वायर कर दिया, ये भी स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल, इनका मल्टीप्लाई करोगे ये वाला तो देखो 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इनको रीअरेंज कर दो जैसा मैंने ये आपको दिया है, तो देखो कितना आएगा, ये 9 एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको एलएचएस में लाओगे 9 एक्स स्क्वायर, कहां पे ये हो गया अपना, ये प्लस का था तो इस साइड लाने पर ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस का आएगा 12 एक्स वाई कॉस थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा, देखो ये आ गया। अब वाई स्क्वायर वाला देखो जरा, ये प्लस का
4y²। अब इसमें जो 36 कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में लाऊंगा तो ये 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर, 36 कॉमन आ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। तो 36 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला सॉल्व हो गया अपना। ये तो ओरली लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड दिया हुआ है इसमें। इसको ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ये जो वैल्यू है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स a। ये होता है मेरा cos इनवर्स 1 माइनस है तो ये होता है tan इनवर्स कितना, ये होता है 2 tan इनवर्स a। ये भी 2 tan इनवर्स b हो गया, और ये tan 2 थीटा का 2 tan इनवर्स x हो गया। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल आ गया tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x। इसलिए x इक्वल आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता दी है। सब्जेक्टिव करने के लिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे हम जानते हैं कि या तो वो लिखो साइन 2 थीटा इक्वल 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 2 tan इनवर्स a इक्वल टू 1 साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। ऐसे तीनों का फॉर्मूला लग के इसमें पुट करोगे फिर आगे यही कैलकुलेशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये मैंने दिया हुआ था आपको। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने एग्जाम में पूछे नहीं जाते उससे ज्यादा क्वेश्चनों को लेकर के जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं सभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए यहां पर इन क्वेश्चनों का समावेश किया है। आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, आपका ये टॉपिक 101% कंप्लीट हो जाएगा। आपको और कहीं पे किसी बुक वगैरह कोई कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो परफेक्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है उस तरीके से मैंने आपको ये बताया हुआ है। आप इसी तरीके से नियमित रूप से इस चैनल को अटेंड करें। मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा वो मैं जनरली उस मैट्रिक्स वाले को लूंगा, उसमें जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इन बोर्डों में उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ पे आऊंगा आपके सामने। आप बस इस चैनल को नियमित रूप से वॉच करें, आप देखें कि आपको कंटेंट किस टाइप का लग रहा है। और आप चूंकि बोर्ड कोई किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए तो क्वेश्चन है नहीं, पूरा MP अदर स्टेट और CBSE को ध्यान में रख के ये बनाया जा रहा है। तो आप अपने क्या है दोस्तों को शेयर करके इस चीज के लिए बताएं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो अपने इस एग्जाम में क्या है बेहतरीन मार्क्स किसमें लेके आए, मैथ सब्जेक्ट में लेकर के आएंगे। और आप लोगों को सर्दियों में घर बैठे आपको रिवीजन कराने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है। बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। इस चैनल पर मेरे MP टेट वर्ग 1 PGT के लिए चल रहा है वीडियो नियमित रूप से। अब मैं ये आज 12th का लिया है, इसी तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना जितना जो समय मिलेगा उसमें 10th के लिए भी स्टार्ट करूंगा, मैं 11th के लिए भी स्टार्ट करूंगा इस तरीके से रिवीजन। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करके आप चैनल पर बने रहें और प्रतिदिन आप क्या करें इनका रिवीजन करें। तो आपको पूरा इस 1 महीने के अंदर आपके मैथ्स का सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई इस तरह का डाउट नहीं रहेंगे कि हमें रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, और जो कराऊंगा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। धन्यवाद।